हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन्स एंड गार्डन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्निग्धा। आज का टॉपिक है कि एरिका पाम को हरा भरा कैसे रखें गर्मी और बारिश के मौसम में। तो एरिका पाम एक बहुत खूबसूरत सा इंडोर प्लांट है। यह न केवल आपकी घर की खूबसूरती को बढ़ाता है बल्कि आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखने में मदद करता है। इसकी हरी भरी पत्तियां जहां एक और स्ट्रेस को कम करती है, मन को सुकून देती है, वहीं दूसरी ओर वातावरण को ताजगी से भी भर देती है। लेकिन कई लोगों को एरिका पाम की देखभाल करने में थोड़ी सी परेशानी होती है और उनकी शिकायत होती है कि नर्सरी से चाहे कितना भी स्वस्थ पौधा लेकर क्यों न लाएं, कुछ टाइम के बाद उनकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती है या फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है या कुछ समय के बाद प्लांट मर ही जाता है। बदलते मौसम के कारण, अत्यधिक गर्मी का होना, गलत मिट्टी बनाने के कारण या फिर पानी के कम या ज़्यादा होने के कारण जो इसकी चमक है वो चली जाती है या इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती है। ऐसे में यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम में और आने वाली बारिश के मौसम में इसकी जो देखभाल है वो कैसे करें जिससे प्लांट हेल्दी रहे और अच्छे से ग्रोथ करे। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। आज का मेरा टॉपिक एरिका पाम ही है। तो सबसे पहली बात, एरिका पाम तभी स्वस्थ और हरा भरा रहता है जब उसकी मिट्टी आपने सही ढंग से तैयार की हो। यानी कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए और मिट्टी रिच होनी चाहिए, मतलब पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। तो पौधा आपका लंबे समय तक के स्वस्थ और हरा भरा बना रहेगा। तो एरिका पाम के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें? अपने गार्डन की 40% मिट्टी ले लीजिए, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 25%, बालू, रिवर सैंड जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल जाता है वो 25% के आसपास और नीम खली 10% और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर आप ज़रूर मिलाएं। इससे प्लांट की जड़ों में फंगस नहीं लगता और जो कीड़े हैं वो नहीं लगेंगे। तो ये सब मिलाकर आप वेल ड्रेन सॉइल मीडिया रेडी कर सकते हैं। इस पॉटिंग मीडिया को गमले में भरने से पहले गमले में सबसे नीचे में जहाँ होल है वहाँ कुछ ईंट के टुकड़े या फिर ठीकरी डाल दें ताकि पानी आसानी से निकल जाए, रुके नहीं। बारिश के मौसम में थोड़ा सा खास ध्यान ज़रूर दीजिए। बारिश के मौसम में मिट्टी में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए उसमें थोड़ी सी रेत आप ज़्यादा मिलाएं जिससे मिट्टी अधिक दलदली नहीं बनेगी। अब बात करते हैं गमले का आकार कैसा होना चाहिए। तो जो पॉट का साइज़ है वो आपको एकदम से बड़ा नहीं लेना है। अगर आपका प्लांट काफ़ी दिनों से एक ही गमले में लगा है और उसकी जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिल रही है या फिर उसकी ग्रोथ रुक गई है या जो जड़ें हैं वो बाहर आने लगी हैं, तो रिपॉटिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिपॉटिंग का सबसे अच्छा टाइम मार्च और अप्रैल का होता है, लेकिन अगर आपने अभी भी रिपॉटिंग नहीं किया है तो आप इस मौसम में भी रिपॉट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एरिका पाम में धूप की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। एरिका पाम को सीधी धूप नहीं चाहिए और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में धूप अगर सीधी और तेज़ पड़ेगी और बहुत ज़्यादा देर तक पत्तियों पर धूप पड़ेगी आपकी, तो पत्तियां जो है वो जल सकती है या फिर सूखने लगती है। इसे ऐसे जगह पर रखें जहाँ छनी हुई रोशनी आती है, जैसे कि शेड के नीचे या फिर खिड़की के पास जहाँ धूप कम समय के लिए आती हो, या फिर ग्रिल नेट के अंदर भी आप रख सकते हैं। एरिका पाम को पानी कितना दें? तो फ्रेंड्स, गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूखता है, इसलिए आप हर 1 से 2 दिनों में पानी ज़रूर दें। लेकिन बारिश के समय में ज़्यादा मॉइस्चर से जो रूट्स हैं वो ख़राब हो सकती है, इसलिए पानी तभी डालें जब मिट्टी ऊपर से पूरी तरह से सूख चुकी हो। अगर ड्रेनेज सही है तो एक्स्ट्रा पानी बारिश का है वो बाहर निकल जाएगा। एरिका पाम को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। गर्मियों के मौसम में 1 से 2 बार इसकी पत्तियों पर पानी का स्प्रे आप ज़रूर करिए, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का स्प्रे आपको नहीं करना है। फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो एरिका पाम के लिए गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। इसके अलावा घर पर बनी हुई बनाना पील या फिर ऑरेंज पील का भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चावल का जो धुला हुआ पानी है वो भी आप इसकी मिट्टी के अंदर आप दे सकते हैं।
लेकिन बारिश के समय में आपको ध्यान रखना है कि आपको खाद नहीं देना है, फर्टिलाइज़र नहीं देना है, और अगर देना है तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, वो भी उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। गर्मियों में आप महीने 1.5 महीने में एक बार थोड़ी सी क्वांटिटी में आप ये खाद दे दीजिए। वैसे तो आपने जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनाई है और वेल ड्रेन बनाई है, लेकिन बारिश के समय में मिट्टी वैसे भी गीली रहती है और उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़कर नीचे गिर सकती है। तो आप हर 6 महीने में गमले की जो मिट्टी है उससे थोड़ा सा ऊपर सा निकाल कर नई फ्रेश मिट्टी और खाद मिलाकर डाल दीजिए, जिससे उसे जो प्लांट को है वो नई ऊर्जा मिलेगी और उसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अक्सर हम गर्मियों में देखते हैं और बारिश के मौसम में जो है स्पाइडर माइट्स और मिलीबग्स के जो अटैक होते हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं। तो आप घबराएं नहीं, आप नीम ऑयल का स्प्रे वीक में एक बार ज़रूर कर लीजिए। 1 लीटर पानी में 2 ml नीम ऑयल मिलाकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों को हफ्ते में एक बार गीले कपड़े से साफ करें ताकि जो धूल है वो साफ हो और फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो अच्छे से हो। ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है, सूखी या पीली पत्तियों को काटकर हटा देना चाहिए, जिससे कि जो पौधे की ग्रोथ है वो अच्छे से हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एक साथ आपको बहुत सारी पत्तियां नहीं काटनी है, नहीं तो आपका जो पौधा है वो कमज़ोर हो सकता है, वीक हो सकता है। फ्रेंड्स, इन्हीं कुछ सावधानियों से आप अपने पौधे को गर्मी और बारिश के मौसम में सुरक्षित रख सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।